दोनों हाथों को जोड़ के रखना है। दोनों पैरों को पालथी लगा के बैठना है या तो फिर क्रॉस करके बैठना है। सीधा नहीं रखना है, एक दूसरे पैर को क्रॉस कर देना है। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से खुद की आती जाती सांसों के प्रति अपना होश रखने का प्रयास करें। अपनी संपूर्ण श्वासों को देखने का प्रयास करें, उसको फील करने का प्रयास करें, उसको महसूस करने का प्रयास करें। अपने पूरे अस्तित्व को, पूरे बॉडी को फील करने का प्रयास करें। एकदम होश पूर्वक रहे, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स। अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सभान रहे। अपने अंदर घटित होने वाली हर एक घटनाओं के प्रति ताकती रहे, उसको देखती रहे। अपने माइंड में, अपने मन में आते जाते विचारों को थोड़ा सा पीछे हट के देखना है। ना तो उसको रोकने का प्रयास करना है, ना तो उस विचार के साथ बह जाना है। रुक के रहना है। हमारे सामने से मन की नदी बह रही है, लेकिन हम किनारे बैठ के उसको देखेंगे। उसमें बहना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर आरामदायक परिस्थिति में बैठना है। एकदम रिलैक्स होके, एकदम आराम से। अपनी आती जाती संपूर्ण श्वासों के प्रति जागरूक रहे। अपनी एक भी सांस ऐसी ना छूट जाए कि जिसको हमने देखा ना हो। अपनी हर एक आती जाती श्वास को देखना है हमें पूर्ण कॉन्शियस होके, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होके। बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाया जाए। एकदम आराम से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होके। अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको होने देना है, ना तो उसको रोकना है, ना तो उसको बढ़ाना है। जो भी फील हो रहा है उसको फील करना है, एक साफ भाव से देखना है। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। अपने अंदर बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें, एकदम आराम से। एकदम जागरूक रहे, एकदम होश में रहे। सिर्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है उसको देखना है, सिर्फ देखना है।
पूर्ण जागरूक रह के देखना है। एकदम रिलैक्स, बैलेंस। एकदम आराम से। एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स होके हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्म चिंतन श्री शिवशंकर बाबा जी को। Please join our divine meditation session and guide us in control our energy. एकदम रिलैक्स, आराम से।
लास्ट 1 मिनट। अपनी ऊर्जा को वापस अपने भौतिक शरीर की ओर मोड़े। अपने भौतिक शरीर को वापस अपने कंट्रोल में लेके उसे पूर्ण तरीके से रुक जाए। वो भी साधक ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, तो कृपया अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगा के एकदम आराम से अपनी पूर्ण ऊर्जा को वापस अपने भौतिक शरीर में ले ले। या खूब शांति से बाहर आने का तो मन नहीं करता है, लेकिन खुद का होश भी जरूरी है, खुद के भौतिक शरीर को पकड़ के रखना भी जरूरी है। तो इसीलिए एकदम रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से। जो भी साधक ध्यान जारी रखना चाहते हो वो जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद को जानने की यात्रा में हमारे 7 शरीर में से प्राण शरीर को, ऊर्जा शरीर को जानने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से हमने अलग अलग नाड़ियाँ, हमारा पॉजिटिव साइड, हमारा नेगेटिव साइड मतलब कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसके बारे में थोड़ा अभ्यास किया, उसके बारे में थोड़ी बात की। जो सेंटर की नाड़ी है सुषुम्ना, उसके बारे में थोड़ा बात किया। इस सुषुम्ना जहाँ जहाँ से बहती है वो मुख्य भाग, शरीर के जो 7 चक्र है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो पहले 6 चक्र थे उसके बारे में हमने बात की, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। और उसके बाद में आज जो हमारा 7वां चक्र है, जिसको हम क्राउन चक्र के नाम से जानते हैं, सहस्त्रार चक्र के नाम से, उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। अभी हमारी उसके बात करने के लिए स्थिति थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। वो सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है। उस पे आप बात करने का अगर प्रयास करते हैं तो पूर्ण तरीके से कभी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चक्र है वो संपूर्ण समझदारी जब अपने अंदर डेवलप होती है तभी ये चक्र पूर्ण तरीके से बैलेंस में आता है। यही चक्र है जो परमात्मा के सबसे निकट होता है, मतलब कि जो हमारा हायर सेल्फ है उसके सबसे निकट का अगर कोई हमारा चक्र है तो वो सहस्रार चक्र है। वो हमारे भौतिक बॉडी से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन जो हमारा हायर सेल्फ है, जो परमात्मा है, उसके नज़दीक रहता है। अगर हमारे भौतिक शरीर के आसपास उसको देखना हो या उसको महसूस करना हो तो अपने शरीर से कुछ 5-7 इंच दूर अपने शरीर के, अपने सर के ऊपर उसको महसूस कर सकते हैं हम। जब हम ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा बढ़ती है, तब एक लाइट का बीम या ऊर्जा का जो है बीम, ऐसा हमें ऊर्जा का स्तंभ जैसा महसूस होता है, क्योंकि वहीं से जो हमारा कनेक्शन होता है। इसलिए हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो ब्रह्म नाड़ी से, ब्रह्मरंध्र से ये हमारे परमात्मा या हमारा जो हायर सेल्फ है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें धीरे धीरे हमारी जो है समझ उसको विकसित करना होगा।
जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं, जैसे जैसे हम हमारे इंटरनल नेचर को समझने लगते हैं, हमारी ऊर्जाओं को समझने लगते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा उठते उठते वो आज्ञा चक्र से निकल के हमारा जो ब्रह्मरंध्र है उसका भेदन करके वो सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। लेकिन ये स्टेज तब आता है जब हम संपूर्ण समाधि में होते हैं, खुद का होश एकदम होश रहता है, लेकिन हमारा जो भौतिक होश है वो खो जाता है। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी कुछ भी पता नहीं होता है, कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है हमारे हाथ में। तो बस इसी चीज को जानने का जो हमारा लास्ट गोल होता है वो होता है। लेकिन उसके लिए हम जो हर रोज बात करते हैं, हमारी जो प्राथमिक जरूरत है, हमारी जो अभी लाइफ चल रही है उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। हमारी लाइफ को थोड़ा सात्विक बनाना पड़ता है, हमारे खुराक को थोड़ा सात्विक बनाना है, हमारे अभ्यास को थोड़ा बढ़ाना है, रीडिंग बढ़ाना है, कोई अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे ऐसे मास्टर्स को सुनने का प्रयास करना है। हमें यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है जिनसे, तो वो हमें लेना है, उसको लाइफ में उतारने का प्रयास करना है, उसको समझने का प्रयास करना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें स्वाध्याय करना है, मतलब कि स्व का ही, मतलब कि खुद का ही अभ्यास करना है, खुद के बारे में ही जानने का प्रयास करना है। उसके बाद में सज्जन सांगत्य, मतलब कि किसी अच्छे स्पिरिचुअल लोगों के साथ में अच्छी स्पिरिचुअल बातें, मतलब कि उनको क्या महसूस होता है, हमको क्या महसूस होता है, ये बातें अवश्य होनी चाहिए। उस बात को करने से हमारा लेवल तो बढ़ता ही है, साथ साथ में हमें सुनने वालों का भी लेवल बढ़ने की वजह से हमें भी उनका जो है फायदा मिलता है, हमें भी एनर्जी मिलती है। तो बस यही इसी चीज को समझना है। और उसके बाद में लाइफ में जितना भी हो सके उतना पॉजिटिव रहने का प्रयास करना है। किसी भी के साथ में अगर आप प्रेम से, करुणा से, दया से रहते हैं तो उसका एक और ही असर रहता है। जब आप होश पूर्वक, कॉन्शियसली, अवेयरनेस से जीना चालू कर देते हैं, तब अपने आप ही ये सब अच्छी अच्छी चीजें अपने अंदर डेवलप होनी चालू हो जाती है, जैसे कि दया, करुणा, प्रेम, ये सब चीजें अपने आप ही अंदर डेवलप होने लगती है। आप अगर कॉन्शियसली अपनी लाइफ को देखेंगे, जब आपसे कुछ भी बुरा काम हो जाए, कुछ भी गुस्सा हो जाए, किसी के प्रति कुछ कटु शब्द अपने मुंह से निकल जाए, तब जब आप उसके बारे में बाद में जब सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप तब होश में नहीं थे, आप कॉन्शियस नहीं थे, उसकी वजह से ही वो शब्द आपके अंदर से निकले। अगर उस वक्त आप अवेयर होते, कॉन्शियस होते, तो कभी आपसे कुछ भी ऐसी हानि नहीं होती। तो यही चीज को हमें समझना है और हमारी लाइफ में भी उतारना है। जितना हो सके उतना जागृत रहने का प्रयास करना है। अपने द्वारा एक भी कर्म ऐसा ना हो जाए कि उससे किसी और चीज को, किसी और जीव को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचे, हानि पहुंचे, दुख पहुंचे, या ऐसा कुछ भी हो। अगर हम किसी को दे सकते हैं तो हमारी करुणा, हमारा प्यार, हमारी दया, यही चीजें देने का प्रयास करना है। क्योंकि आप जो भी देते हैं वही अपने अंदर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यही चीज़ों से खुद का जो है डेवलपमेंट, खुद का जो ग्रोथ है वो कर सकते हैं। अगर हम लाइफ में जो भी करते हैं वो प्यार से करने का प्रयास करते हैं, हम खाना बना रहे हो, हम कोई काम कर रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा हमारा होश डालते, उसमें थोड़ा हमारा प्रेम, करुणा डालते हैं, तो उसका आनंद एक अलग ही लेवल का हो जाता है। तो बस यही सब चीजें कर करके हमारा ध्यान का जो वक्त है बढ़ा के, दिन में कुछ भी हो जाए लेकिन अवश्य 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम,
ध्यान का वक्त निकाल के थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, भौतिक शरीर को अच्छा करने के लिए थोड़ा खाने के प्रति कॉन्शियसनेस, खाना हो सके तो थोड़ा कम कर दीजिए। कम करने के बाद में हमारा ध्यान अपने आप बढ़ जाता है। तो यही सब चीजें जो है वो धीरे धीरे हम सभी को हमारे जीवन में उतारनी है। ये सभी चीजें मैंने खुद ने पर्सनली अपनी लाइफ में महसूस की है, तभी उसका मैं भरोसा, उसकी बात जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोई भी के मन में कुछ भी प्रश्न हो या कुछ भी अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या कुछ भी बात सामने रखना चाहते हो, तो वो अवश्य अपनी बात रखने का प्रयास करें, क्योंकि आप सबके अंदर भी ज्ञान का वो खुद स्रोत भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ उसको गले से मुंह तक लाने की बात है। कोई भी अगर कुछ बात करना चाहते हो या कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपना हैंड रेज या अनम्यूट करें, वरना फिर हमारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और हमारी जो है ऊर्जा को हम बचा के रखेंगे। जी वर्षा में बोलिए। सर जी सर अब बोला भी नहीं जा रहा है। और सर जैसे बोलते हैं कि अ, आपने अभी बोला कि थोड़ा कम खाना है, बट सर मुझे तो इतनी भूख लग रही है। सर मेरा तो डाइट भी बढ़ गया है और मेरा ध्यान भी उतना ही लगता है। तो सर ये मैं क्या गलत जा रही हूँ? नहीं नहीं, उसमें गलत जाने की कोई बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है कि जब हम ध्यान का जो है वक्त अचानक से जब बढ़ा देते हैं ना, तब हमारे जो ऊर्जा शरीर के जो ब्लॉकेजिस या उसकी जो दिक्कतें है वो तो अच्छे होते ही है, वो तो क्लीन होते ही है, लेकिन साथ साथ में हमारा जो भौतिक शरीर है वो भी एकदम जल्दी से उसके अंदर नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो ऊर्जा लेने का प्रयास जब ऊर्जा शरीर से करता है, लेकिन ऊर्जा शरीर का भी अपना आपके अंदर जो भी है उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा होता है, तो उसकी वजह से उसको वहां से पूर्ण मात्रा में ऊर्जा ना मिलने की वजह से वो है वो आपके खुराक से, मतलब कि हमारी जो हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पाचन होके ब्लड के द्वारा सभी पूरे बॉडी में सभी सेल्स के पास पहुंचता है। तो वही अपनी वो है, इसीलिए अपनी डिमांड अंदर से बढ़ी हुई है, क्योंकि आपका जो भौतिक शरीर है वो भी तेजी से एक नए रिकंस्ट्रक्शन की ओर जाने की वजह से, नए नए सेल का ग्रोथ होने की वजह से ये सब चीजें होती है। भूख भी लगती है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। खाना है, जब भी भूख लगे तब आप खाना खा लीजिए, लेकिन हेल्थी फूड लेना है, मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो उसको थोड़ा सा पका के, या फिर फ्रूट्स हो, या फिर ऐसी ही चीजें मतलब हमें इंटेक करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि अनाज है, वो सब थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो बस यही बात है, उसमें आप कुछ भी टेंशन ना लीजिए। बस 10-15 दिन के लिए ये सब चीजें होगी, धीरे धीरे अपने आप ही वो मध्यम मार्ग की ओर वापस आ जाएगी, इसलिए सर बस यही देखना। ये जी 15 दिन ही हुए कि मेरा डाइट इतना बढ़ गया है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही है मेरे से। जी जी, कोई बात नहीं, आप खाइए, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कॉन्शियस रहना है। एक थैंक यू और सर। यहाँ पे बात ऐड करना चाहता हूँ कि हम ऐसे जब भी खाते हैं ना, तब जैसे ही हमारा जो कुलिया है वो हमारे मुंह के अंदर रखते हैं, तो वैसे हमारी आदत क्या होती है कि हम खुराक को चबाने वक्त हम किसी और चीज में हमारा ध्यान होता है, जैसे कि कोई कोई है फोन देखते रहते हैं, कोई कोई अपने आसपास बातें करते रहते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो अलग ही दिशा में होता है। तो हमें क्या करना है कि हम जब भी खाना चबाते हैं, मतलब कि खाना मुंह में चबाते हैं, तो उसको अच्छे से चबाना है, अपना पूर्ण ध्यान जो है उसको चबाने के ऊपर लगाना है। जैसे ही आप उसको अपना पूर्ण होश चबाने के ऊपर लगाओगे, उस
जो भी आपने खाना खाए उसको मुंह में चबाओगे, वैसे ही जो अपना पूरी कॉन्शियसनेस वहाँ आ जाने की वजह से उसकी जो टेस्ट है, उसका जो एक अपने अंदर जो सलाइवा है वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है ज्यादा चबाने की वजह से, तो उसका जो पाचन है वो और अच्छे से और एकदम जल्दी से होता है। तो ये एक और देखने की चीज है कि जब भी हम खाना खाते हैं तब उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि हमें एक ही कोलिए को 32 टाइम्स, मतलब कि 32 बार चबाने के बाद ही हमारे पेट के अंदर उतारना है। लेकिन फ्रूट या ऐसा कुछ आप खाते हो तो उसको कम चबाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जब तक वो अपने आप गले से नीचे ना चला जाए लिक्विड बन के, तब तक उसको चबाना है, उसके बाद ही उसको निगलने का प्रयास करना है। इस चीज का अगर हम ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना जो डाइट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पे ही ठीक हो जाते हैं, उसको ध्यान की ऊर्जा खींचने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये चीज है, उसमें कोई भी टेंशन ना ले, खाइए, हेल्दी खाइए, कॉन्शियसली खाइए और होशपूर्वक खाइए, बस इसी चीज है। और थैंक कुछ? यू सर। जी थैंक यू सर, सो थैंक मच मैम। जी वैशाखी मैम, जी लकी मैम पहले बात करें। जी मैम। तो आपने बताया कि कॉन्शियसनेस में ही रह के हमें सब कुछ करना है, जैसे हम कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सब कुछ वही देख रहे हैं, अच्छे से अवेयरनेस आ गया है। मगर कई बार हमारे चारों तरफ कुछ ऐसा माहौल होता है या कोई बाहर वाले आके, है ना, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा बोलते हैं, हमें भी बीच में बोलना पड़ता है, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? मतलब देखिए, सामने वाले का कंट्रोल तो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे आसपास की जो भी चीज है, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसका फिजिकल लेवल पे हमारे हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हमारा खुद का तो हमारे हाथ पे कंट्रोल टोटली रहता है। तो उस वक्त हमें क्या करना है कि नेचुरली रहना है। ज्यादा मतलब सोच के या ज्यादा कुछ ऐसा भाव बना के ऐसे नहीं वो करना है। जैसे नेचुरली अपने आप अपने अंदर से जो भी चीज आती है उसी रिप्लाई के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन उसमें भी एक चीज का ख्याल रखना है कि जितना हो सके नेगेटिविटी को कम करने का प्रयास करना है, पॉजिटिविटी को मतलब जो भी आपका कन्वर्सेशन हो रहा है उसको एक पॉजिटिव करने का प्रयास करना है या अच्छी साइड ले जाने का प्रयास करना है। ज्यादा डिबेट में नहीं उतरना है। अगर सामने वाला कोई भी ऐसा इंसान हो, अगर कुछ बुरा भी ऐसे बोलता है तो भी वो अपने से बुरा कर रहा है, वो आपको कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। फिजिकल लेवल पे अगर हो सकता है आप आत्म भाव में नहीं है, शारीरिक भाव में है, तो थोड़ा आपको बुरा महसूस होगा। लेकिन जब आप अपने अंदर से उसके लिए एक अच्छा भाव रखेंगे तो उसका जो है आपके लिए अपने आप ही जो उसका कन्वर्जेशन या उसकी जो बातचीत है वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन शुरुआत हमको ही करनी पड़ती है। हम अगर अच्छी शुरुआत करते हैं तो सामने की सृष्टि तुरंत ही उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देती है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा हमें ही करनी पड़ती है। सामने वाले प्रकृति या सामने कोई भी इंसान है तो उससे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि पहले वो अच्छे से पेश आएंगे तब जाके हम अच्छे से पेश आएंगे। ऐसा ये जो सबसे बुरी आदत होती है हमारे अंदर यही होती है। हमें क्या करना है कि कुछ भी हमारे सामने ऐसी अघटित या जिसको बुरा बुले ऐसी घटना हो रही है तो उसका सॉल्यूशन हमको करना है, मतलब उसको अच्छे करने का प्रयास हमें करना है, उसको सुधारने का प्रयास हमें करना है, उसको सही साइड मोड़ने का प्रयास हमें करना है, प्यार से, करुणा से, बिना अपना जो बोलते हैं ईगो एटीट्यूड के। ऐसा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है? और कुछ? जैसे वो कोई और किसी और टॉपिक पे, मतलब नेगेटिविटी, मतलब किसी और के बारे में भी टॉक कर रहा है और हमसे कर रहा है, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं सर? देखिए, पहले तो अगर हम उसका अच्छा चाहते हैं तो उसको मना कर सकते हैं, आपकी ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, आप प्यार से उनको ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो उसका गलत मीनिंग अगर ले रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो आप उनको रोक रहे हैं, तो फिर उनको जैसा ही करे करने देना है, आपको वहां से या उनसे हट जाना है।
तभी आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। वरना जो भी हम ध्यान से ऊर्जा लेते हैं ना, वो इसी रास्ते से ऐसे ही वो बह के एक भाव में परिवर्तित होके चली जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। जी बैशाखी मैम अनम्यूट करें। कोटि कोटि प्रणाम। जी मैम। सर एसिडिटी कम हो गया है। हाँ हो गया ना, बस अच्छी बात। 2% है अभी, थोड़ा थोड़ा। हाँ कल से कम हो गया है। अभी भी 3 दिन और लगेंगे, धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है सर सर मैं कमल के ऊपर बैठी हूँ, ऐसा लग रहा था। अच्छा, अभी आज वो तो इधर वो घूमता घूमता उधर पहुंच गया। आंख में लाइट आ रहा था जोर से। जी 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 लाइट आ रहा है जी आंखों में नहीं, इधर लाइट थोड़ा अप डाउन हो रहा था। जी जी। वो भी आंख ही होती है ना, वो खुलने का प्रयास कर रही है, इसकी वजह से आपको अप डाउन लग रहा है, लेकिन अप डाउन नहीं है, वो जैसे आंख खुलती बंद होती है ऐसा होता है। नहीं नहीं, ये जो हो रहा है ऐसे ऐसे कर रहा था, वो इसलिए लग रहा था मुझे लाइट आ रहा है। जी जी जी। मैं मतलब सभी लोगों से यही बोलूंगा कि अगर स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में खुद का ग्रोथ करना है, तो वो ग्रोथ कैसे आपका आगे बढ़ेगा, आप किन किन चीजों से गुजरेंगे, जिस चीज को सालों लग जाते हैं, इसका जो लाइव एग्जाम्पल है वो हमारे सामने ये मैडम है। ठीक है, उसका लाइफ या उसका हर रोज का जो ग्रोथ है अगर आप देखते हो, तो वो आपका ग्रोथ आगे जाके कैसा होगा वो आप पूर्ण तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि हम बात तो करते हैं कि भाई कुंडलिनी शक्ति अपने अंदर से उठती है, उसका अपना एक जो है वो सोचना, वो अपनी एक स्मार्टनेस होती है, वो हम बोलते हैं, लेकिन भरोसा ज्यादातर लोग नहीं करते हैं कि भाई ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसका लाइव एग्जांपल है, मैं अभी जो है आपको है वो दिखा रहा हूँ। अभी आज का जो मैं वीडियो हम इसका जो यूट्यूब पे मतलब रखेंगे, उसमें आप देखना कि ये मैडम को मालूम नहीं है कि वो उन्होंने ध्यान के दौरान क्या किया है, मतलब ध्यान के अंदर ही अंदर उनकी जो बॉडी की जो पूरी मूवमेंट थी वो क्या थी, उनको कुछ भी पता नहीं, एकदम अनकॉन्शियस थी। कॉन्शियस थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मतलब ऐसे पीछे हटके वो जो भी उनको हो रहा था वो सब महसूस करती थी, उनको कुछ भी पीछे उनको कुछ पता ज्यादा नहीं होता था कि ये कैसे हो रहा है, या अक्सर ऐसा भी होता है कि उनको भी पता नहीं होता कि वो उसकी हाथ की मूवमेंट क्या है या बॉडी की मूवमेंट क्या है। तो उनकी जो एनर्जी है वो अपने आप ऐसे वो हाथ में आके, यहाँ फिंगर टिप्स पे आके, उनका जो ये आज्ञा चक्र हम बोलते हैं, 6 चक्रा जो होता है, वो अपने आप इधर की एनर्जी है जो ब्लॉकेजेस है वो फिजिकल लेवल से वो कुंडलिनी एनर्जी ही वो क्लीन कर रही थी। आप आज का जो इनका वीडियो है वो देखना, आपको पता चलेगा उनका जो पूरा ऐसे मूवमेंट था, फिजिकल मूवमेंट, वो जैसे कि वो अपने आप कोई क्लीन कर रहा हो, ऐसा उनके अंदर से ही वो भाव घटित हो रहा था। तो उसको ही हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, या जो भी शक्ति बोलते हैं, माता बोलते हैं, पार्वती बोलते हैं, उसका जो भी नाम दो, हम उसको एनर्जी के नाम से जानना ही ज्यादा सही होता है, वरना हम भटक जाते हैं। तो बस यही चीज को हमें समझना है, धीरे धीरे ऐसे ही हमारा ग्रोथ है वो होना है। तो लेकिन उसके लिए अपने जो प्योरिटी जरूरी है, ध्यान का वक्त बढ़ाना जरूरी है, अपनी लाइफ में थोड़ी सात्विकता जरूरी है। ये सब चीजें अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो अपने आप ही अपने अंदर का ही जो परम तत्व खुश हो के अपने को एक सही मार्ग पे आगे बढ़ाता जाता है। हमारा एक वक्त आ जाता है, जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तब तक हमें सब ये भौतिक दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स भुगतने पड़ते हैं। लेकिन एक बार हमारा पूर्ण तरीके से परिपक्व हम हो जाते हैं, हमारा जो है सभी समझ आ जाती है, उसके बाद में जो है हमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत
बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने आप ही सब कुछ सही होता जाता है, सब कुछ ठीक होता जाता है। हमने अलग अलग सभी नाम दे के बहुत ऐसा किया है अभी तक, लेकिन उसको कुछ भी अलग नहीं मानना है। जैसे हम शक्ति माता बोले या माता बोले या कोई भी माता का नाम दे दो, लेकिन वो आखिर में तो यही है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। लास्ट जो तत्व है शिव और शक्ति, शिव मतलब कॉन्शियसनेस और शक्ति मतलब जो एनर्जी है, वो दो ही, उसके दो नो के खेल से ये पूरा सर्जन है, जो पूरी सृष्टि है, हम है, आप है, वो सभी चल रहे हैं। तो लास्ट में जाके ये दोनों को ही समझना है। शिव मतलब कॉन्शियसनेस जो लास्ट में बचती है, हम भी जब हमारा भी एंड हो जाता है तब जो आखिरी कॉन्शियसनेस होश बच जाता है, बस इसी का नाम जो है वो शिव है। और जब एनर्जी जो होती है उसको हेल्प करती है, मदद करती है, बस वही, जिसको शक्ति नाम दो, कोई माता का नाम दो, पार्वती का नाम दो, आप जो भी माता मानते हो। हम अलग अलग बहुत सी देवियों के नाम दे के अलग अलग तरीके से उनको पूजते हैं, लेकिन उसका जो बेस है, उसका जो रूट है, वो यहीं से अपने अंदर से ही निकलता है। और अलग अलग भाव के हिसाब से अलग अलग हमने नाम दे दिए, दुर्गा माता नाम दे दिया, काली माता नाम दे दिया, जो भी आप उसको नाम दो, वो यही है। जब तक जो है वो एनर्जी हमारी मणिपुर चक्र से नीचे होती है, मतलब कि उसमें मिलावट है, उसका जो रंग है वो ब्लैक मतलब कि डार्क है, तब तक वो काली होती है, तब तक उसको काली माता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते एक क्लींजिंग प्रोसेस से गुजर के आगे बढ़ जाती है, उसके बाद ही अपने आप ही वो दुर्गा बन जाती है। ऐसे इसी को ही सब अलग अलग रूप से समझाया गया है, बोला गया है। लेकिन जो ये असली जो चीज है, उससे हम पीछे हटके उसको सिर्फ बाहर ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो बस इसी चीज को हमें समझना है, कुछ भी बाहर नहीं है, जो भी अंदर है बाहर है, वो सब कुछ अंदर ही है। लेकिन हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा ये सब चीजें हमें बाहर महसूस होने की वजह से हम उसको, हमें लगता है कि ये सब बाहर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो हमारे अंदर ही है। ठीक है, और किसी को अगर कुछ भी पूछना हो या बात करनी हो। कुछ भी पूछ सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं। अगर अपने मन में कोई भी ऐसा प्रश्न आए या आपको मतलब कि सर जी, सर 3 दिन से ये बैक पेन इतना हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है सर। ध्यान करना है। अभी ध्यान कम हो गया या बढ़ गया, क्या हुआ? नहीं सर, ध्यान तो करती हूँ, रात को भी कभी नींद खुल जाती है, मैं बैठ जाती हूँ और कुछ मालूम नहीं रहता है सर कितनी देर बैठती हूँ। तो फिर लेट के करना है ध्यान, लेट के आराम से सीधा स्ट्रेट, बिना तकिया लगाए, ऐसा सीधा आराम से एकदम रिलैक्स होके लेट के अपनी श्वास को देख के रिलैक्स होके जो है कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के या हमारे सेशन का ही म्यूजिक लगा के ईयरफोन डाल के या बाजू में फोन चालू करके आप रिलैक्स होके सो जाते हो, तो उसका तुरंत ही है वो हो जाता है। वो क्या होता है कि एनर्जी के हिसाब से ही ये सब चीजें होती है। जो भी हमें पेन फील होता है वो एक एनर्जी का ही रूप है। वो अक्सर हम बोलने के लिए पेन या दर्द होता है, लेकिन उसको धीरे से जैसे हम समझ के उसका एक अच्छा सा वो कर लेते हैं तो तुरंत ही मिट जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। सुनीति मैम कुछ बात करना चाहेगी? आत्मवंदन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं शांति की सागर के किरणों में बैठी थी और मेरे मन की और शरीर की जो थकान थी वो उतर गए, और ऐसा फील हो रहा था कुछ घूम घूम कर ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये महसूस था। और जैसे कि हम आत्मा शांत स्वरूप है,
हमारा स्वधर्म शांत है। हम हमारे कर्ममय जीवन में उसको हम भूल जाते हैं। तो हम अपने स्वरूप जैसे कि बैठिए, आज तो इतना शांति की अनुभूति हुई, जैसे सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा था। और सारे बोझ जैसे उतर गए, शरीर में जो भी थकावट था, दर्द था कंधों में, और मन की सारी जैसे ब्लॉकेज वो था मन में, वो भी जैसे आज खुल गया, एकदम फ्री लग रहा है और एक बहुत ही शांति महसूस हो रही है। जी जी, ज्यादातर लोगों का यही हालत है, लेकिन कोई बताने का हिम्मत नहीं कर रहा है, मतलब कि थोड़ा ऐसा थोड़ा नहीं शरीर महसूस जैसे करते। जाम महसूस हुआ जी लास्ट जी में, जब मेडिटेशन खत्म हुआ जी जी। तो कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, ये जो आपने बोली ना बात की बॉडी जाम हो जाता है, तो वो होता है। मैं सभी को ये एक बात बोल देता हूँ कि अगर ध्यान में कभी ऐसा हो जाए कि आपका बॉडी है मतलब कि ऐसे अकड़ जाए, मतलब कि आप खड़े होना चाहते हो या हाथ खोलना चाहते हो या हाँ, पैर खोलना चाहते हो लेकिन खुले नहीं, तो एकदम रिलैक्स रहना है और डीप ध्यान होगा ऐसी सिचुएशन में। मैंने भी ये सब चीजें अपनी लाइफ में देखी है। एक बार मेरा ही ऐसा हो गया था कि भाई बॉडी, मतलब मैं बैठा था ऐसे मेडिटेशन में, ध्यान में, लेकिन कुछ 7 या 8 घंटे के लिए पूरा जो बॉडी है वो अनकॉन्शियस भी नहीं बोल सकते, कॉन्शियस भी नहीं बोल सकते, पूर्ण तरीके का सब कुछ आसपास क्या हो रहा था वो भी पता था, अपने अंदर क्या हो रहा है वो भी पता है, लेकिन बॉडी जैसे ऐसे अकड़ गया हो, जैसे हम बोले कि भाई हिलो, उठ जाओ, पैर को खोल दो, लेकिन जैसे बॉडी अपना मानता ही नहीं है। ऐसा होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने अभी बोला ना कि हमारी जो इंटरनल जो है स्मार्टनेस, वो ज्यादा स्मार्ट और मजबूत होती है। उसको पता होता है कि कब हमारा बॉडी ऐसे लॉक कर देना है, कब बॉडी को खुला छोड़ देना है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती है, उसमें हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। होता है, वो अकड़ जाता है, कभी ज्यादा अकड़ जाता है, कभी कम अकड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही करके हमारा ग्रोथ होता है। हमारा जो बॉडी होता है, कभी कभी इसमें लगता है कि पेन हो रहा है, कहीं पे ब्लॉक जैसा भारीपन महसूस होता है, तो कहीं पे क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाते कुछ वक्त के लिए, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से, मतलब कि बॉडी एकदम हल्का हो गया हो, जैसे कि वो रुई की तरह एकदम ढीला, मतलब कि हल्का हमें महसूस होता है, ऐसा भी होता है। तो आप जब आगे के स्टेज में होंगे ना, तब भी आपको ऐसा ही होगा। तब ऐसा नहीं है कि भाई आपको दर्द नहीं होगा या भारीपन नहीं होगा, सब होगा, लेकिन आपके अंदर उसको समझने की एक शक्ति होगी, एक आपकी समझ होगी कि भाई वो हो रहा है, वो ठीक है। आपने कुछ अभी ऐसा हार्ड वर्क या ऐसा कुछ उससे गुजरे है, तभी जाके ये चीज आपको महसूस हो रही है। तो इसी चीज को हमें समझना है, बाकी कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जो भी हो रहा है उसको होने देना है। ज्यादातर लोगों की यही स्थिति है। ध्यान के बाद में हमारा जो स्पेशल ये सेशन समाप्त होता है, कुछ लोगों का बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, जैसे ऐसे बैठे रहो, सुनते रहो, ज्यादा मन के भाव में ही आना नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बनाए रखना है। ठीक है जी मैम, भारती मैम बोलिए। सर आत्मबंधन। सर आपने जो अभी बोला वो पूरा सही है। मैं ऐसे मेडिटेशन के बाद 15-20 मिनट बोल ही नहीं पाती हूँ कुछ भी। ऐसे बोलने का मन होता है लेकिन नहीं बोल पाती हूँ। सर ये तो ठीक है, लेकिन एक बात आप पूछनी थी कि हमारे सराउंडिंग है, मतलब सब लोग तो पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो जब भी मतलब जिससे फोन पे बात करो कि किसी से मिलो, तो आजकल बस वही इधर उधर की बातें, ये सब आजकल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कभी ध्यान के बारे में किसी को बात करो, किसी को समझाओ, तो सब लोग मतलब जैसे मजाक मतलब मजाक उड़ा देते हैं ऐसे। तो थोड़ा सर ये अब ये लग रहा है कि ऐसे सराउंडिंग में हम अपने आप को कैसे अ, अपनी स्थिति को बनाए रखें।
देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको खाना खाना है लेकिन सिर्फ मीठी-मीठी चीज़ें खानी है, तीखा, कड़वा कुछ भी नहीं खाना है। तो लेकिन लाइफ़ ऐसी नहीं है, हमारा जीवन ही ऐसे बना हुआ है कि हमें सब हम्म। कुछ एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ध्यान के मार्ग में भी ऐसा ही होगा, सब कुछ सही नहीं जाएगा, सब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, सब लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, सब लोग विचारों को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, सब लोग सात्विक नहीं होंगे, सब कुछ होगा, वो नेगेटिव भी होंगे, वो पूर्ण तरीके से एक हमला करने के मोड में भी होंगे, वो ध्यान का खराब बातें भी बोलेंगे, भगवान की भी खराब बातें बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें कहाँ पे रहना है वो हमारे हाथ में है। तो बस यही करना है। बाकी अगर आप इस दुनिया को, इस जो पूरा क्रिएशन है उसको समझने का प्रयास करें, अगर भगवान कहीं पे है, ठीक है, उसने जो भी ये दुनिया बनाया है, तो अगर वो चाहते तो सबकी लाइफ में सुख खुशियां ही देता ना, सर ठीक है, हम तो लेकिन चाहते अगर हैं कि जी, हाँ, सब सबको भी मतलब हमको जैसे मतलब ध्यान के बाद जो फ़ायदा हुआ मतलब इतना शांति का अनुभूति हुआ, ये सब हम चाहते हैं कि सबको मिले लेकिन लोगों को बताने पर अगर नेगेटिव ये होता है तो हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जी, देखिए, सुनते हैं तो बताना चाहिए। अगर एक बार बोलने के बाद भी वो नहीं सुनते या नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर वो उनको, उनके सामने ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हालाँकि उनके सामने वो बात करनी चाहिए जो उसको अच्छी लगती है कि भाई सर ध्यान मैं बुरा है, ध्यान कभी सर नहीं मैं करना वही चाहिए। कर देती हूँ, तो थोड़ा मुझको गिल्टी लगता है कि मैं क्या बात करी। मतलब जैसे सांसारिक जैसे बात करो तो इधर-उधर की आजकल तो सब शायद उसी में ही मज़ा आता है उनको। जी, जी। तो मुझे भी मजबूरी में कभी-कभी ऐसे बोल देती हूँ, तो मेरे बच्चे ही बोलते हैं, "मम्मी आपकी मुख से ये अच्छे नहीं लगते हैं।" तो मैं बोलती हूँ, मैं बोलने का ड्रामा कर लेती हूँ बस। जी, 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 बस यही, यही। सर देखिए, मैं वो ओके बोल सर। रहा था कि अगर भगवान चाहता तो सबकी लाइफ में सब कुछ सही दे सकता था, लेकिन फिर भी सबकी लाइफ अच्छी क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान जिसको परमात्मा बोले, जिसको हायर सेल्फ बोले, वो तो सभी के लिए अच्छा ही करना चाहता है। लेकिन हमें ही, मतलब कि सभी लोगों को ही ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरना है। सुख की सर वैल्यू तभी होगी जब हमारी लाइफ में दुख आएगा। मीठेपन की वैल्यू तभी होगी जब आपको कड़वेपन का स्वाद मिलेगा। तो इस लाइफ ऐसी ही है, ऐसे सर ऐसे ही लाइफ से गुजरना है। मतलब जब मीठा मिले तब मीठे का भी आनंद लेना है, जब कड़वा मिलके तो कड़वे को थूक के भी उनका भी आनंद लेना है कि भाई अच्छा था, ऐसे। सर ओके सर, थैंक यू। जी, बस तो हमारे इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हम सभी के अंदर बैठे हुए उस हायर सेल्फ को प्रणाम करते हुए हमारी इस बात को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हर रोज 3 बजे हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू ऑल।